अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कंप्यूटर साइंस है 9th क्लास की। माय नेम इज़ साइमा नसरुल्ला, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 3, that is networks. In networks we have discussed different concepts. Today we will start a new topic, that is understand IP address. First we will explain the term IP addresses. IP address stands for Internet Protocol Address. It is a unique identifier that is associated with the device where when it is connected to a network. IP एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है जो कि इंटरनेट पे जो कि नेटवर्किंग में हमें असाइन किया जाता है। इसके ज़रिए क्या होता है कि मुख्तलिफ़ डिवाइसेस आपस में सेंडिंग और रिसीविंग कर सकते हैं और इस यूनिक एड्रेस के थ्रू टू डिवाइसेस आपस में नेटवर्क पर कनेक्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट, एन आईपी एड्रेस इज असाइन्ड बाय a dynamic host configuration protocol server that are two standard of IP addressing. मीन्स कि ये एड्रेसेस कौन हमें प्रोवाइड करता है? डायनामिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल सर्वर। ये क्या है? इंटरनेट पर नेटवर्किंग के लिए जो सर्वर है वो ये यूनिक एड्रेसेस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ IP addressing. Number one is IPv4 and second one is IPv6. Okay, how to understand addressing? Here it is a IP address. Student, when we are working on internet, so we have to log in internet. So how can we log in? मीन्स कि हमें इंटरनेट पर काम करने के लिए जब भी हमें कोई वेबसाइट यूज़ करनी होती है या नेटवर्किंग के लिए कुछ भी यूज़ करना होता है तो हमें उसकी नेटवर्किंग के लिए कुछ वेबसाइट्स की ज़रूरत होती है। सो इंटरनेट क्या करता है? इंटरनेट हमें वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, लुक एट द अदर पिक्चर। मोबाइल नंबर एंड आईपी एड्रेस, लाइक जब हमने किसी के साथ कांटेक्ट करना होता है, मोबाइल फ़ोन पे किसी से बात करनी होती है तो हमारे पास उस पर्सन का नंबर होगा तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सेम स्टूडेंट, जब हमने इंटरनेट पर वर्क करना होता है तो हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन हर पर्सन का वेरी करता है और डिफरेंट नंबर होता है, सेम इसी तरह हर वेबसाइट का और हर नेटवर्किंग के लिए आईपी एड्रेस डिफरेंट होता है। वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। लुक एट हेयर, डिवाइस 1 सेंडिंग सम पिक्चर्स टू डिवाइस 2। सो डिवाइस 1 क्या करेगा? वो पिक्चर को सेंड करेगा। कंप्यूटर आपको पता है कि बाइनरी सिस्टम को रीड करता है, बाइनरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है। सो डिवाइस जो है वो क्या करेगी? वो तमाम डाटा को बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देगी, 0 और 1 की फॉर्म में चेंज कर देगी। उसके बाद वो डिवाइस जो है वो तमाम डाटा को पैकेट्स की शेप में दे देगी। जब वो पैकेट्स बन जाएंगे उसके बाद अगर आपको दूसरी डिवाइस का एड्रेस फाइंड आउट है और आप उस डिवाइस के नंबर को जानते हैं तो आपका वो डाटा जो है वो उस पर सेंड कर देगा। लुक एट द लास्ट एग्जांपल, PC2 मतलब कि सेकंड डिवाइस, डाटा वहाँ सेंड हो जाएगा। नेक्स्ट, पैकेट ट्रांसमिशन कैसे हुई? सेंडिंग डिवाइस ने वो पैकेट्स जो हैं वो ट्रांसमिट कर दिए डिवाइस 2 को। रिसीविंग डिवाइस ने वो पैकेट्स को रिसीव कर लिया है। लुक एट द पिक्चर, रिसीविंग डिवाइस टू रिसीव डाटा, मतलब कि जो रिसीविंग डिवाइस थी PC2 था उसने डाटा को रिसीव कर लिया है। सो स्टूडेंट, लुक एट हेयर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम पैकेट्स। जब पैकेट्स जो हैं वो PC2 को रिसीव हो गए हैं उसके बाद वो पैकेट्स जो है वो बाइनरी फॉर्म में चेंज होंगे। बाइनरी फॉर्म में चेंज होने के बाद वो पिक्चर की शेप में आ जाएंगे। सो स्टूडेंट, इन दिस वे सेंडिंग डिवाइस ने जो डाटा रिसीवर को सेंड किया है वो रिसीवर ने रिसीव कर लिया है। लुक एट हेयर, वी विल स्टार्ट। आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। सो स्टूडेंट, जब हमने इंटरनेट पर वर्क करना होता है तो हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आईपी एड्रेस के बगैर हम ना तो कोई डाटा जो है वो किसी को सेंड कर सकते हैं और ना ही आईपी एड्रेस के बगैर हम कोई भी डाटा रिसीव कर सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड इसी बेस पर वर्क करता है।
in previous we have discussed about two type of IP addresses, IPv4 and IPv6. When the internet protocol was originally designed, the standard was known as the internet protocol version 4. In IPv4 is divided into the 4 groups separated by dots. स्टूडेंट्स वो कहते हैं जब IPv4 जो है वो डिज़ाइन किया गया तो उन्होंने उसे 4 ग्रुप्स में चेंज कर दिया, where each group can contain a decimal value from 0 to 255. We have already learned the conversion from decimal to binary, and according to the that 255 10 की base 10 is equal to 11111111. So it showed that maximum 8 bits are required for every group of IPv4. In total 32 bits are required to store the IP address in IPv4 standard. So स्टूडेंट अगर हम काउंट करें तो 2 की पावर 32 हो तो हमारी सम बिलियंस में वैल्यूज़ आ जाएंगी कि 4 बिलियन डिवाइसेस जो है एट अ टाइम एक इंटरनेट पर कनेक्ट हो सकती हैं. ठीक है, इफ़ यू रीड दीज नंबर्स यू कैन सी there are 4,294,967,296 devices at a time connect हो सकती हैं, but due to more and more devices connected to the internet, IPv4 addresses are running out. To accommodate the increase in devices, another standard of IP address is introduced. मीन स्टूडेंट्स जब बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रही थी तो ये जो IPv4 है वो कम पड़ रहा था, उसके लिए उन्होंने एक नया IPv6 इंट्रोड्यूस करवाया. इन IP6 इज़ इंट्रोड्यूस विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6. मीन्स के पहले वर्जन 4 था, अब वर्जन 6 है. It consists of 128 bits. In IPv6 there are 8 groups separated by semicolons. मीन्स के IPv6 को 6 ग्रुप में उन्होंने चेंज कर दिया और इन तमाम ग्रुप्स को उन्होंने सेमीकॉलन की मदद से एक दूसरे के साथ सेपरेट कर दिया. सो ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल्स. एक ग्रुप जो है वो 4 हेक्साडेसिमल को शो करता है, पहले बिट्स था अब हेक्साडेसिमल है. To store one hexadecimal we need 8 bits. So for a group in 1PV6 we need 6 bits, and for 8 groups total 128 bits are required. One hexadecimal, students, you know it very well. One hexadecimal required 4 bit, 4 hexadecimal required 16, one group and 4 hexadecimal. So student 128 बिट्स हैं. अगर आप देखा जाए 128 बिट्स हैं इंटरनेट पर, 2 को 128 टाइम मल्टीप्लाई करें, ह्यूज अमाउंट कैन बी शो ऑन द स्क्रीन. एट द लास्ट यू कैन सी 340 वाली लाइन जो है, तो इतनी सारी डिवाइसेस एक वक्त में कनेक्ट हो सकती हैं. नेक्स्ट अगर आप देखें स्टैटिस्टिक IP एड्रेसेस जो है नेवर चेंज. परमानेंट इंटरनेट एड्रेस मींस कि जब IP एड्रेस असाइन कर दिया जाता है किसी भी वेबसाइट्स को तो वो परमानेंट एड्रेस होता है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता. लाइक अगर आप एग्जांपल दें कि www.google.com, www.gmail अकाउंट, इन तमाम को जो भी IP एड्रेसेस दिए गए हैं वो तमाम उनके परमानेंट हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्स ओवर द इंटरनेट. यू नो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर. जब सर्वर रिक्वेस्ट भेजता है क्लाइंट को तो वो रिक्वेस्ट क्या कहलाती है? HTTP रिक्वेस्ट. सो स्टूडेंट, द कम्युनिकेशन बिटवीन आ सर्वर एंड क्लाइंट इज़ बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सेज. यानी कि इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है रिक्वेस्ट का और रिस्पॉन्सेज का है. ठीक है, यूजिंग अ वेब ब्राउज़र व्हेन यू टाइप अ URL like www.pakistan.government.pk you are sending a request.
इन दिस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यू गेट द कॉन्टैक्ट वेबसाइट। ओके, सिंपल सी बात है, जब आप राइट करते हैं गूगल में जाके किसी भी वेबसाइट के बारे में, सपोज आप राइट कर रहे हैं पाकिस्तान, यू वांट टू सी द मैप ऑफ पाकिस्तान, यू विल राइट ऑन गूगल www.pakistanmap.com। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके रिस्पॉन्स में आपको बहुत सारे कंटेंट जो है वो शो होंगे। सो स्टूडेंट, इन दिस केस योर कंप्यूटर वर्क एट HTTP client, whereas the computer serving you a web page is called HTTP server or web server is shown in this picture. Web browsers are used to access the World Wide Web in any easy manners. Web browser and web server function together as a client server सिस्टम। मीन्स कि स्टूडेंट जब आप इंटरनेट पे काम करते हैं तो उस पर काम करना बहुत आसान है। जो ब्राउज़र और वेब सर्वर है आपस में क्लाइंट और सर्वर का काम करता है। आप वेब ब्राउज़र के ज़रिए अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वेब सर्वर उसे रिसीव करता है। Client and server is a standard method for designing application where data kept in central location and efficiently shared with any number of other computers on request। Means कि सर्वर और जो क्लाइंट है आपस में मिलकर काम करते हैं और जब आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं उसके रिस्पॉन्स में जो सर्वर है वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और आपका रिक्वायर्ड डाटा जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस टू टॉपिक। आई होप कि आपको उसकी समझ आई होगी। आपने इन्हें अच्छे से लर्न करना है, अपना बहुत सा ख्याल रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।